ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, अनंतन अनंतन शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जो घर में हमारी खुशियों को छीन लेती हैं, इसलिए इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पर यह वीडियो देखने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय या आपके इष्ट देव जो भी हों, ओम नमः शिवाय लिख के ज़रूर कमेंट में जाएं। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। काफ़ी लोगों के घर में छत पर पड़ा कबाड़ रखने की आदत होती है। जो भी आपका बेकार का सामान होता है, जो उपयोग का सामान नहीं होता है, वह आदमी ज़रूरत नहीं है फिर भी वह उस छत के ऊपर डाल देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एकदम गलत है और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। यह हम छोटी छोटी आदतों जो रहती हैं उसकी वजह से भी हमारी खुशियाँ छिन जाती हैं, क्योंकि वास्तु दोष का प्रभाव हमारे जीवन में ज़रूर पड़ता है। इसलिए इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। पहला नंबर, वही कुछ लोग कबाड़ के साथ साथ अपने घर की छत पर पुरानी रद्दी, किताबें, कागज़, पुराने कपड़े, पुरानी लकड़ियाँ, ये सब सामान छत में एक साइड में कहीं रख देते हैं कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, यह ज़रूरत का सामान नहीं है। अपनी सफाई और घर को रखने की वजह से छत में डाल आते हैं, तो जिसका हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी हमारे घर की छत पर या आंगन में कबाड़ या किसी भी तरह की पुरानी रद्दी रखे रहते हैं तो आप इसे तुरंत हटा दें, नहीं आपके जीवन में खुशहाली ऐसे छिन जाएगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा, आभास ही नहीं होगा। अगर आप छत पर रखी इन चीज़ों को नहीं हटाते हैं तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी आने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर पौधे लगाना तो अच्छी आदत होती है, इसका पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई भी पौधा सूखा हुआ या जो सूख गया है न पड़ा रहे, इसका भी हमारे जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई पौधा सूख गया है तो उसे छत से तुरंत हटा दें, ऐसे नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है और हमारे घर में नकारात्मकता, कलह, क्लेश प्रवेश कर जाता है, जिससे भविष्य में घर में परेशानियां आने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर कबाड़ रखने से परिवार के लोगों में कलह बनी रहती है और ब्रेन और माइंड पर गलत प्रभाव पड़ता है। इससे पितृदोष भी लगने लगता है, घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगता है। घर की छत में या आंगन में या गेट के मेन गेट में आप बिना वजह ही कोई भी सामान कूड़ा करकट जमा करके रखते हैं तो इससे नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में बुलावा देने लगती है। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। घर की छत में या आंगन में या गेट के पास आप अगर ऐसा कबाड़ रखते हैं तो दरिद्रता आने लगती है घर में और परिवार की सुख शांति में, समृद्धि में बाधा आने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कूड़ा कबाड़ को रखने की विशेष दिशा होती है घर में। अगर रखना ही है तो इस दिशा में आप कबाड़ कभी भी वहाँ न रखें जहाँ आपकी नज़र सीधे पड़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में आते जाते आपकी कबाड़ में सीधे नज़र पड़ती है तो ध्यान रखें इन बातों का। आपका कबाड़ रखा जाता है उसके पास आपका पूजा घर ना हो और वास्तुशास्त्र के अनुसार कूड़ा कबाड़ भूल कर भी ईशान कोण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व या अग्नि दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है, साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। बहुत से लोग, अधिकतर लोग छत को खाली स्थान समझकर वहां कबाड़ रख देते हैं,
पर ऐसा करना बहुत ही गलत और अशुभ होता है। घर की छत, छज्जे या कोठरी में भी कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में तनाव की स्थिति बनने लगती है और घर के मुखिया पर बहुत अधिक तनाव होने लगता है। और इस बात का ध्यान रखें कि कबाड़ खाने के नीचे या ध्यान रखने वाली बातें कि कबाड़ जहाँ रखते हैं वहाँ पानी नहीं रखना चाहिए। घर की छज्जे पर भी कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि घर में कबाड़ छज्जे पे रखने से या कहीं भी रखने से घर में आती हुई लक्ष्मी वापस लौट जाती है। आप हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरे रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पुरानी झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए जो टूट गई है या बिल्कुल ही खराब हो गई है, उसे घर के बाहर कर देना चाहिए। फटे पुराने जूते, चप्पल, पुराने कपड़े, फटी पुरानी घर की तस्वीरें या बुजुर्गों की या मृत घर के जो परिवार के होते हैं उनकी तस्वीरें घर में इस तरह नहीं रखनी चाहिए। इसका बहुत ही जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे गुरुजी, हमारे बड़े बुजुर्ग वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ये सब बातें बताई गई हैं। ओम नमः।